हमारे मैनिफेस्टो का जो गवर्नेंस का पिलर है, आई वुड लाइक टू थैंक अबुल भाई कि उन्होंने मुझे ऑनर दिया उस पर एलैबोरेट करने के लिए। देखिए, लास्ट टर्म में हमने ये डिस्कस किया था और ये प्लेज किया था कि हम मेजर गवर्नेंस के रिफॉर्म्स करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर हर एंगल पे, हर पर्सपेक्टिव से कोशिश किया है कि ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और गवर्नेंस को फोर फ्रंट रखिए अपनी हर स्ट्रैटेजी की, हर प्रोजेक्ट्स की, चाहे वो प्रिवेलिंग प्रोजेक्ट्स हो या कमिंग प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हो। अगर आप देखें कि हमने अपनी एजीएम की प्रोसीडिंग्स को रिफॉर्म्स किया, हमने प्रेजेंटेशन ऐड की, एलैबोरेट किया मेंबर्स को, क्योंकि सारे मेंबर्स फाइनेंशियली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे टर्मिनोलॉजीज़ को, तो हमने लेमैन टर्म्स में कोशिश किया कि उनको समझाएं, और उससे हुआ यही कि उनको जब बेहतर चीज़ें समझ में आने लग गई तो सवालात की क्वालिटी बेहद इम्प्रूव हो गई। इसी तरह से हमने डिस्क्लोजर्स ऐड किए अपने फाइनेंशियल्स के अंदर, हमने ट्रांसपेरेंसी लाए और वो डिस्क्लोजर्स भी ऐड किए जो जनरली आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली नज़र नहीं आते। हमने अपने इंटरनल ऑडिट कमेटी को टोटली इंडिपेंडेंट किया। एक एक्सटर्नल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ओवरसी करता है इंटरनल ऑडिट को, कमेटी को इंडिपेंडेंटली, और उसमें हम में से किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता उनके डिसीजन मेकिंग के अंदर। जब वो उनका जो ऑडिट प्रोग्राम है उसी को वो फॉलो करते हैं और उसी को वो परस्यू करते हैं। इसी तरह से हमने सब ग्रुप्स के अंदर क्वालिफाइड वॉलंटियर्स को भी ऐड किया, और साथ ही साथ अपने इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने के लिए क्वालिफाइड स्टाफ को भी ऐड किया। अगर आप आज हमारी फाइनेंस टीम देख लें, आज हमारी अब सेक्रेटरीट की टीम देख लें, आज हमारे आप फातिमिया हॉस्पिटल की टीम देख लें, फातिमिया एजुकेशन नेटवर्क की टीम देख लें, इन सब जगहों पे जो लीडिंग पोजीशंस पे लोग हैं वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, और इसी वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने इस टर्म में भी देखा और पिछले टर्म में भी उसकी कुछ हाइलाइट्स हमने देखी थी। इस टर्म में हमने उसको टू अ सर्टेन डिग्री अचीव कर लिया है। आज अगर आप लास्ट दो ईयर्स के फाइनेंशियल ईयर के फिस्कल ईयर्स के फाइनेंशियल्स को रिव्यू करें तो आपको नज़र आएगा एक मेजर टर्न अराउंड हुआ है फाइनेंशियल टर्म्स में, और हम एक डेफिसिट सिचुएशन से एक सरप्लस सिचुएशन की तरफ मूव हो गए हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये हमारी बेटर फंड मोबिलाइजेशन से अचीव हुआ, और उसके अलावा हमने ना सिर्फ फंड मोबिलाइज अच्छे से किया, रादर अपने रेवेन्यूज़ पे काम किया, अपनी प्राइसिंग पे काम किया, अपने एक्सपेंसेस पे काम किया, एक्सपेंसेस के रैशनल्स के ऊपर डिवाइस किए, बजट्स बनाए, साथ में हर प्रोजेक्ट को बैक किया किसी न किसी फ़ंड कैटेगरी से, और सारे इन्फॉर्म डिसीजंस लिए। इन्फॉर्म डिसीजंस के लिए रिपोर्टिंग को इम्प्रूव करना पड़ा, और उस लेग पे भी हमने काफ़ी रिफॉर्म्स किए। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल क्रेडिबिलिटी, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए हमने वो सारी सर्टिफिकेशंस और वो सारी क्रेडिशंस जो एक सर्टन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑप्ट नहीं करती, हमने ऑप्ट किया और अपने आप को इस्टेब्लिश किया कि हम एज एन एग्जाम्पल सेट करेंगे कम्युनिटी एनपीओज़ के लिए भी और लार्जर कम्युनिटी के लिए भी और ऑल ओवर पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा जो टारगेट है गवर्नेंस का वो इट्स एक्सेलेंस, इट्स नॉट जस्ट फाइन टू अ लो एक्सटेंट। हम कोशिश करते हैं कि हम एक्सेलेंस की तरफ जाएं, और हमने जो मुल्क के बेहतरीन सर्टिफाइंग एजेंसीज़ हैं, चाहे वो पीसीपी हो और चाहे वो ईएडी हो, चाहे वो चैरिटी कमीशन हो, हमने वो सारी सर्टिफिकेशंस अचीव की, या वो इन प्रोसेस है तो वो इवेंचुअली बहुत सून अचीव हो जाएंगी। इसके अलावा हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह पोजीशन किया कि बेहतरीन टैलेंटेड लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकें। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया, ACCA ट्रेनी प्रोग्राम, इंडोर्स वहाँ से भी ओपन हुए। उसके अलावा हमने अपनी जो वेजेस और सैलरीज़ हैं उसको भी रिवाइज़ किया और कोशिश किया कि वो इतनी अट्रैक्टिव हों कि कम्युनिटी मेंबर्स स्पेशली उनके लिए ये एक प्रेफर्ड एम्प्लॉयर स्टेटस पे आ सके। इसके अलावा हमने टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया, और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इस बार भी और हम आइंदा भी ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हुए बेशतर फंक्शंस को ऑटोमेट कर देंगे। इस टर्म में हमने एक फुल फ्लैश ERP हमने इंट्रोड्यूस किया जो स्टेट ऑफ आर्ट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसको इनिशिएट किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट में फर्स्टली लगाए, और उसके बाद अब वो एक के बाद एक डिविजन्स को ऑटोमेट करते जा रहा है। और इसी तरह से हमने ये देखा कि हमने डोनेशन पोर्टल को भी इस्टेब्लिश किया, और अब मेंबर्स, कम्युनिटी मेंबर्स कहीं भी हो वो इजीली अपनी कंफर्ट जोन पे, अपने सेल फ़ोन पे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स पे इजीली डोनेट कर सकते हैं जमात को विदाउट एनी हैसल।
اسی طرح سے ہمارے سارے پروجیکٹس کے اندر ہم نے کوشش کیا کہ وہ جب بھی ہم انٹروڈیوس کریں تو اس کے اندر ایک ڈیجیٹل اسپیکٹ ضرور ہو. صحت مند جماعت آ رہی ہے تو آن لائن رجسٹریشن کا آپشن ساتھ آ رہا ہے, ممبرس کے کارڈز رینیو ہو رہے ہیں تو آن لائن رجسٹریشن کا ساتھ ایمبیٹ آ رہا ہے. تو یہ ہم نے اس ٹرم کے اندر ڈیجیٹائزیشن کو بہت سیریسلی پرسو کیا ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو لیوریج کرتے ہوئے ہم آگے چل کے کمیونٹی کو اور کمیونٹی کے انسٹیٹیوشنس کو کافی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. بیسکلی اس ٹرم میں ایک نیو انیشیٹو کے طور پہ یوتھ کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا. گورننس کے اندر ایک ایمبٹ یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنی کمیونٹی یوتھ کو اور کمیونٹی کے ممبرز ایز اے ہول کو بہتر اکوپ کرنا ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں ان اے بیٹر وے ٹو دا سوسائٹی اینڈ ٹو دا جماعت ایز ویل. تو ہم نے ایک ویریس انیشیٹیوز انڈر دی بینر آف یس سیریز, اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ سو مینی ادرس ہم نے انیشیٹ کیے, اور اس کا ایک بہت پازیٹیو رسپانس ہمیں ریسیو ہوا. میں نے کچھ انیشیٹیوز مینشن کیے, یہ سارے نہیں ہیں, اور ہمارے پبلیکیشنس کے اندر یہ سارے ریسورسز سارے انیشیٹیوز مینشن ہوں گے. جو جیسٹ یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری اویلیبل ریسورسز تھی, نہ صرف ہم نے ان سب ٹارگیٹس کو اچیو کیا جو ان ریسورسز سے اچیو کیا جا سکتا تھا, بلکہ ہم نے اس ٹارگیٹ کو بھی اچیو کیا کہ کیا یہ ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہیں, ہمارے ڈونیشنز, ہمارے فنڈس, ہمارے ایکسیلنس کے کرائٹیریاز, ہمارے ریویو کے کرائٹیریاز, ہم نے ان سب کی سیلنگس کو عبور کیا ہے اس ٹرم کے اندر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مزید اس کے لیے بینچ مارک سیٹ کریں گے, جماعت کو ایز اے ایگزامپل سیٹنگ انسٹیٹیوشن پوزیشن کریں گے, اور ایک سارٹ آفٹر امپلائر, پریفرڈ امپلائر کے طور پہ پوزیشن کریں گے, تاکہ کمیونٹی کے لوگ کمیونٹی کے آرگنائزیشن کے اندر ایک بہتر کردار ادا کر سکیں, اور اوور آل سارے ہمارے کی آبجیکٹیوز جو ہیں جماعت کے وہ اچیو کر سکیں.